मधुर मधुर साई दिव्य संदेश, मधुर मधुर साई दिव्य संदेश, भवसागर तार का दिव्य संदेश, साई संदेश दिव्य संदेश, साई संदेश दिव्य संदेश। प्रेम वाहिनी, अध्याय 21। मानव और दानव में अंतर। मानव या मनुष्य प्रेम से युक्त होते हैं। उनके हृदय ही दया के स्रोत होते हैं। उन्हें सत्य भाषण का गुण प्राप्त होता है। मनुष्य के मन की विशिष्टता शांति होती है। यह मन की आदि प्रवृत्ति होती है। शांति प्राप्त करने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे सोना और चांदी भूगर्भ में छिपे रहते हैं, मोती और मूंगा समुद्र में रहते हैं, शांति और आनंद भी मन के क्रियाकलापों में छिपे रहते हैं। इन छिपे हुए गुणों को प्राप्त करने की आकांक्षा से यदि कोई मन की गहराइयों में उतरकर उसके कार्यों का आंतरिक विवेचन करता है तो वो प्रेम से भर जाता है। जिन्होंने अपने आप को इस प्रकार प्रेम से पूर्ण कर लिया है वे ही मनुष्य कहे जाने के योग्य हैं। जो प्रेम से रहित हैं वे दानव हैं, राक्षस हैं और मानवेतर हैं। प्रेम का वो पवित्र गुण कभी व्यक्त और कभी अव्यक्त ऐसा नहीं रहेगा। वो तो सदा अपरिवर्तनशील होकर रहेगा। वो तो एक अविभाज्य होता है। वे लोग जो प्रेम से संतृप्त होते हैं वे स्वार्थ, द्वेष, अन्याय या गलत और दुराचरण करने में सक्षम नहीं होते। लेकिन वे लोग जिनमें प्रेम नहीं होता उनमें ये दुर्गुण हावी रहते हैं और ये दुर्गुण सबसे ऊपर होते हैं। दानव वे होते हैं जो प्रेम को पृथक कर क्षुद्र गुणों को महत्ता प्रदान करते हैं, जबकि मानव वे होते हैं जो क्षुद्रताओं को सांप समझकर नाश कर देने योग्य मानते हैं और एकमात्र प्रेम को वृद्धि करने योग्य सद्गुण मानते हैं। दुराचारी और कुप्रवृत्तियां मानव की मानवता को ही विकृत करते हैं। प्रेम रूपी अमृत से छलकते हृदय ही मानव में सच्ची मानवता की झलक देते हैं। प्रेम से तात्पर्य शुद्ध, अविकृत, निस्वार्थ प्रेम है जो आगे भी वैसा ही रहता है। मानव और दानव में अंतर केवल मां और दा का है, परंतु मां की ध्वनि कोमल, मृदु और प्रतीकवाद में अमृत लिए हुए होती है, जबकि दा की ध्वनि निर्दय, उद्दंड और दाहक होती है। जिसमें मृदुता न हो और जो अनैतिकता को प्रेरणा देने वाली कुवृत्तियों का दमन करने में अक्षम हो, क्या वो मानव हो सकता है? उनकी दानवीय प्रकृति होती है, यद्यपि आकृति मानव की होती है। क्योंकि आकृति ही प्रधान नहीं होती है, वहां तो चरित्र की प्रधानता देखी जाती है। वे लोग जिनमें दयालुता, न्यायप्रियता न हो और जिनका स्वभाव दानवीय हो, मानवाकृत में होने पर भी मानव कैसे हो सकते हैं? नहीं, उन्हें मानव नहीं कहना चाहिए। अब मेरे प्रवचनों के वाक्य भी तो आकृति के आधार से नहीं संबंधित है। वे तो मानव के गुणों पर आधारित हैं। मानवों में अनेक दानव होते हैं। दोनों ही की आकृति में साम्य होता है, परंतु उनके चरित्र की विशेषताओं से उन्हें अलग अलग मानव और दानव के रूप में पहचाना जा सकता है। मानव अपने को दयालुता, न्यायप्रियता, प्रेम और सत्य के कोमल मृदु कार्यों से संयुक्त करता है। वे ही तो उसके आत्म साक्षात्कार की संभावना और अमरत्व के साक्षी होते हैं। उनका सत् स्वभाव उनके मुखमंडल से आनंद के रूप में प्रतिभासित होता है, परंतु उस सदाशयता से रहित यदि उसके मुखमंडल पर प्रसन्नता का उन्माद है तो उससे दानवीय विनाशक ज्वाला की किरणें फूट रही हैं। उनमें आनंद की सुषमा नहीं है। जय साईं राम। मधुर मधुर साई दिव्य संदेश,
मधुर मधुर साई दिव्य संदेश भवसागर तार का दिव्य संदेश साई संदेश दिव्य संदेश